हमारा मेन मकसद है कि बच्चे के अंदर जो हेजिटेशन होती है वो दूर की जाए। और यहाँ बेस्ट बच्चा क्रिएट करना नहीं होता हमारा पर्पज। हमारा पर्पज ये होता है हर बच्चे को इम्प्रूव करना। वो जिस भी लेवल पे खड़ा हुआ है उसको उस लेवल से ऊपर करना है। देखिए, हमने जो अब की बार 3 बच्चे रेवाड़ी के सिटी टॉपर, रेवाड़ी टॉपर दिए हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और हर बार हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जो भी बच्चा पढ़ाई के लिए आता है उसका इंटरेस्ट जॉब होता है। और जॉब के लिए हमारी 4 चीज़ें हम बड़ी सीरियसली देखते हैं। नंबर 1, कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। दूसरा, कॉन्फिडेंस। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जैसे बीच में कई चीज़ें चेंज हुई, अब जो लेटेस्ट चेंज हो रही है वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो भी चीज़ नई चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर हम अपने आप को आत्मसात करें। आज बच्चे का कंपटीशन केवल रेवाड़ी से नहीं है, बच्चे का कंपटीशन केवल हरियाणा से नहीं है, बच्चे का कंपटीशन केवल इंडिया से नहीं है, बच्चे का कंपटीशन वर्ल्ड से है। और वर्ल्ड में जो भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, हमने उन बदलावों को अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी रेवाड़ी। आज बात करेंगे रेवाड़ी के यूरो इंटरनेशनल स्कूल में 29 नवंबर को स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम के रूप में आयोजित वार्षिक खेल दिवस की। स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम में छात्रों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस दौरान बाल प्रतिभाओं को खेल का मंच ही नहीं मिला, बल्कि स्कूल के चेयरमैन सत्यवीर यादव का प्रेरक संदेश भी सुनने को मिला। सत्यवीर यादव ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल भावना तो विकसित करना ही था, साथ ही टीम वर्क और आत्मविश्वास को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, जिससे बच्चे में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और उनके व्यक्तित्व निखरता है। कार्यक्रम में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सलूजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ जिला खेल अधिकारी ममता यादव भी विशेष रूप से मौजूद रही। एकेडमिक डीन मीनू दुबे ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रिंसिपल अनिल कुमार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का विशेष आकर्षण उन छात्र खिलाड़ियों का सम्मान रहा जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। इसमें तलवारबाजी में विजेता यादव व विवेक यादव, नेटबॉल में इशिका व स्केटिंग में जय यादव शामिल थे। बच्चों का उत्साह को बढ़ाने के लिए अभिभावक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान 100 मीटर दौड़, टास्क रेस जैसी विविध खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा बच्चों ने सांस्कृतिक और मनोरंजक प्रस्तुतियां भी दी। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर चेयरमैन सत्यवीर यादव ने मीडिया से बातचीत में स्कूल की अध्ययन और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की अंग्रेजी बोलने की क्षमता, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और सामाजिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लीजिए एक बार सुनते हैं सत्यवीर यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज ये एक एनुअल डे था जिसको एक विशेष ढंग से हमने मनाया। हमने इसमें स्पोर्ट्स डे एनुअल डे में मनाया, तो इसमें नेचुरली जो ज़्यादा एम्फेसिस था वो स्पोर्ट्स पर था। और उस स्पोर्ट्स के अंदर हम बच्चों के लगभग 90% बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये अलग अलग इवेंट्स थी और ये इनका बेसिक पर्पज़ यही था कि स्पोर्ट्स की बच्चों में भावना जागृत हो। और बाकी जो एनुअल डे किया जाता है वो तो इसमें एडिशनल था, बट ये मेन स्पोर्ट्स डे के रूप में ज़्यादा मनाया गया। हमारा मेन मकसद है कि बच्चे के अंदर जो हेजिटेशन होती है वो दूर की जाए। और हमारे यहाँ कोई टीचर बीच में पार्टिसिपेट नहीं करता, हर बच्चे ही अपने सारे प्रोग्राम्स को लीड करते हैं, वो उनको लीड करते हैं। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि हमारे हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। बहुत से स्कूल क्या करते हैं, केवल जो बेस्ट बच्चे होते हैं केवल उनको लेकर आते हैं फ्रंट में। हम हर बच्चे को लेकर आते हैं और हर बच्चे को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी होता है और आगे उसके लीडरशिप की क्वालिटी इंप्रूव होती है। देखो, यूरो ना 4-5 प्लेटफॉर्म है हमारे पास। सबसे पहला तो हमारा क्लास के अंदर होता है, बच्चा अपने इंट्रोडक्शन देता है, बोलना सीखता है, हेजिटेशन दूर करते हैं अपने कोलिग्स के अंदर। फिर हम उसको जाके, जैसे हमने ग्रुप को, स्कूल को 4-5 हिस्सों में बांटा हुआ है। नर्सरी की एक अलग है, 1 to 2 की अलग है, 3, 4, 5 की अलग है, 6, 7, 8 की अलग है, 9, 10, 11, 12 की अलग है। तो इनमें अलग अलग ढंग से मतलब हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को आगे लेकर आते हैं, जिसके अंदर वो हेजिटेशन वगैरह उनकी दूर हो जाती है
और यहाँ बेस्ट बच्चा क्रिएट करना नहीं होता हमारा पर्पज। हमारा पर्पज ये होता है हर बच्चे को इम्प्रूव करना। वो जिस भी लेवल पे खड़ा हुआ है उसको उस लेवल से ऊपर करना है। देखिए, हमने जो अब की बार 3 बच्चे रेवाड़ी के सिटी टॉपर, रेवाड़ी टॉपर दिए हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और हर बार हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, बेटा का IIT में हो गया था लेकिन ये गया नहीं, लेकिन इसने बहुत टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की। हमारा टारगेट बड़ा क्लियर है कि हमें बच्चों, क्योंकि देखिए भारत बेसिकली एक गरीब राष्ट्र है। हम बातें तो कितनी भी मारे, हम दुनिया में 120वें नंबर पर हैं पर कैपिटा इनकम में। यहाँ जो भी बच्चा पढ़ाई के लिए आता है उसका इंटरेस्ट जॉब होता है, और जॉब के लिए हमारी 4 चीज़ें हम बड़ी सीरियसली देखते हैं। नंबर 1, कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। दूसरा, कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। चौथा, हम उसके अंदर पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। और एक हमारे यहाँ पर है, हम बच्चे को एक्स्ट्रावर्ट यानी बोलने वाला बच्चा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिलकर एक बच्चे को होलिस्टिक बच्चे के रूप में डेवलप करती है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जैसे बीच में कई चीज़ें चेंज हुई, अब जो लेटेस्ट चेंज हो रही है वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो भी चीज़, नई चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर हम अपने आप को आत्मसात करें और हम बच्चे को उसमें ट्रेंड करें। क्योंकि आज बच्चे का कंपटीशन केवल रेवाड़ी से नहीं है, बच्चे का कंपटीशन केवल हरियाणा से नहीं है, बच्चे का कंपटीशन केवल इंडिया से नहीं है, बच्चे का कंपटीशन वर्ल्ड से है। और वर्ल्ड में जो भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, हमने उन बदलावों को अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। और हमारा इंटरेस्ट बड़ा क्लियर होता है कि भाई हम बच्चे को एक विश्व मानव बनाएं, ग्लोबल सिटीजन बनाएं। आप चेयरमैन यादव के विचार सुनकर स्कूल की रीति नीति काफी कुछ समझ गए होंगे। इस वर्ष विद्यालय के 3 विद्यार्थियों ने रेवाड़ी जिले में विभिन्न विषयों में टॉप कर स्कूल का नाम रोशन किया है। शिक्षकों का कहना है कि यहाँ बच्चों को आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नई चीजें सिखाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।